Good morning, students. Today's topic is chapter number first, Honeydew Book, the best Christmas present in the world. क्रिसमस के दिन दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such dates and events, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? जो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमें डेट्स और पीरियड्स मेंशन होते हैं हर एक चीज़ के. अब इस चैप्टर में भी हमने यहाँ पे क्या डेट और कुछ इवेंट्स के बारे में है जो वॉर हुई थी ब्रिटिशर और जर्मन्स के बीच में 1940 में, उसके बारे में बताया हुआ. वो वॉर कब हुई थी उसके बारे में. और कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज, वो वॉर कौन सी थी आप गैस कर सकते हो. इसका आंसर जो है हमें पेज नंबर 23 में मिलेगा. सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, अ रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th century एंड ऑफ. स्पॉटेड मीन्स देखना, जंक शॉप मीन्स कबाड़ी की दुकान, ब्रेड पॉट मीन्स एक जगह का नाम है, रोल टॉप मतलब एक बहुत सुंदर सा जो टेबल है डेस्क है उसके बारे में. जो ऑथर है वो उसने क्या एक कबाड़ी की दुकान पे एक अच्छा सुंदर सा जो डेस्क है वो देखा. उसने मैन ने बताया कि ये 19th century का है, ये ऑक ट्री से बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मैं ऐसा ही चाहता था लेकिन ये टेबल्स जो होते हैं ऑक के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. ये जो डेस्क टेबल था बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा बुरी थी और उसकी के बहुत सारे पीसीस हो चुके थे. उसकी एक टांग जो थी टूटी हुई थी. स्क्रॉच मार्क्स मीन्स जला हुआ था, कहीं कहीं से वो जला भी हुआ था. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मुझे जो ये डेस्क था बहुत ही कम पैसों में मिल गया. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं ले लूँ और इसे रीस्टोर कर लूँ. रीस्टोर मतलब रिपेयर कर लूँ इसे. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम था बट मैंने जो है ले लिया ये. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस मैन को पैसे दिए और उसे लेके अपने गैरेज में आ गया. आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने इस पर क्रिसमस ईव पर ही इस पर काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर्स. द वर्नियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब जो राइटर है उसको क्या कर रहा है, उसने जो डेस्क लिया था उसे क्या कम्प्लीटली उसे अच्छी तरह से उसके जो ड्रॉर थे उसे निकालना शुरू कर दिया. द वर्नियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वर्नियर मीन्स अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक. जैसे प्लास्टिक की एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है ना, या डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, जो बहुत अच्छी तरीके से जो उसे डेकोरेटिव करने के लिए बनाई जाती है उसे बोलते हैं वर्नियर. उसे भी क्या उसने उतारना शुरू कर दिया. सो आगे क्या है. इट लुक्ड लाइक water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. मतलब उसे लगता है कि जो ये डेस्क है वो पानी की वजह से भी डैमेज हो चुका है. वो फायर और वाटर दोनों की वजह से जो है डेस्क है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, डैमेज हो है. टेकन देयर टोल ऑन मीन्स डैमेज होना. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट. अच्छी तरह से टाइटली वो फिक्स हुआ था. लास्ट ड्रॉर जो था वो बाहर नहीं आ रहा था. सो आई ट्राई ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने जो है उसे बहुत कोशिश की कि वो बाहर आ जाए. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. एंड में मैंने क्या है जोर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई जिससे क्या हुआ. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू अपॉन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट डोर. जब मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई तो क्या हुआ, वो जो ड्रॉर था एकदम से बाहर आया. बाहर आके जब मैंने उसे देखा तो उसमें से एक सीक्रेट ड्रॉर और था. देयर वॉज समथिंग इन देयर. उसमें कुछ उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था.
I reached in and took out a small black tin box. वो जो था एक छोटा सा black color का tin box था. Sellotaped on to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915. उस जो बॉक्स था उसके ऊपर एक जो नोट पेपर था वो लगा हुआ था, वो उसे सेलोटेप से जोड़ा हुआ था और उस पर एक शेकी हैंड राइटिंग में लिखा गया था जिम्स, ये किसका लेटर है, जिम का लेटर है, और रिसीव किया गया था जनवरी 25 को 1915. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, मतलब जब मैं ये जो लेटर है मेरे साथ ही दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. मुझे पता था कि इस बॉक्स को ओपन करना बहुत गलत बात है, लेकिन क्या हुआ, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. मतलब जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी मीन्स उस बॉक्स के अंदर क्या है ये जानने की इच्छा जो थी, उसने क्या किया, उसने जो स्क्रपल्स मीन्स फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, उसकी वजह से क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने क्या किया, इट यूजली डज, मैंने जो है उसको ओपन कर लिया. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था. द एड्रेस रीड, अब उसने एड्रेस रीड करना शुरू किया. मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कोपर बीचेस ब्रेडपॉट डॉर्सेट, उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था मिस जिम मैकपर्सन का 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपॉट डॉर्सेट. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. जब मैंने उसे खोला तो उस पर पेंसिल से लेटर जो है लिखा गया था. सबसे टॉप में जो डेट है वो लिखी गई थी December 26, 1914. जो लेटर है वो 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था, लेकिन लेटर रिसीव कब किया गया था, 25 जनवरी को. मतलब उस लेटर भेजने और रिसीव करने में एक मंथ जो है पूरा लग गया. दिसंबर 26, 1914 को लिखा गया था और जनवरी 25, 1915 को जो है लेटर रिसीव हो गया. अब जो ऑथर है उसने लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया. उसने पढ़ा, डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, मतलब जिम जो है उसकी वाइफ का नाम क्या था, कोनी. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस दिन आज जो है बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही खूबसूरत दिन है. So we were all standing to in our tranches yesterday morning. Christmas morning, it was crisp and quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Standing to means taking up positions, मतलब जब सोल्जर्स जो हैं वो अपनी positions लेते हैं उसे बोलते हैं standing to. Trenches means long deep ditches in the ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, मतलब एक बहुत ज़्यादा जो गहरी डिचेस बनाई जाती हैं जिसमें सोल्जर्स जो हैं एनिमी से बचकर रहते हैं. अब जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे कोई इन सोल्जर्स के अलावा कोई भी नहीं था. कल जो है कहता है कि यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और कड़कती ठंड थी. यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, शांति थी. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Fritz means जर्मन सोल्जर जो होते हैं उन्हें फ्रिट्स कहा गया है. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत एक सच में जो बात है वो मुझे बहुत शर्मिंदा करती है. जो फ्रिट्स बीगन से उन्होंने स्टार्टिंग की. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. जो हमारी ट्रांचेस के ऑपोजिट ट्रांचेस थी उन्होंने एक वाइट फ्लैग जो है वो वेव करना स्टार्ट किया. वाइट फ्लैग जो है वो पीस के लिए वेव किया जाता है. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy.
हैप्पी क्रिसमस। टॉमी यहाँ पे जो ब्रिटिशर सोल्जर्स हैं उसको कहा गया है। टॉमी जो है इंग्लिश नेम है, ब्रिटिश सोल्जर्स को हम जो जर्मन थे वो टॉमी कहते थे। उन्होंने क्या कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, मतलब उन्होंने क्रिसमस की जो क्रिसमस की बधाई दी उन्हें। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you, Fritz." हम जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए और हमने भी उन्हें रिप्लाई में क्या कहा, सेम टू यू फ्रिट्स, मतलब जर्मन सोल्जर्स को हमने भी क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ दैम वॉज up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lad," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, "Keep your hands down." I told the man it's a trick, but it was not. उन्होंने क्या है, वाइट फ्लैग जो है वो वेव करना स्टार्ट किया और उन्होंने जो हैप्पी क्रिसमस है वो कहना शुरू किया। हमने भी उन्हें रिप्लाई में हैप्पी क्रिसमस कह दिया। अब वो जो है वो वाइट फ्लैग लहरा रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वो हमारे साथ कोई ट्रिक कर रहे हैं और हमें जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि शायद वो हम पर अटैक, ऐसे लगा कि वो हमारे साथ कोई ट्रिक कर रहे हैं। सो मैंने अपने सोल्जर्स को क्या कहा, डोंट शूट, कोई भी जो है वो शूट नहीं करेगा और अपने जो हेड्स हैं उन्हें नीचे कर लो, डाउन कर लो, कीप योर हेड्स डाउन। ओके, वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन सोल्जर जो था वो अपने जो बॉटल्स थी उसे वेव कर रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वो और साथ में क्या कहा उसने कि आज जो है वो क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू अस। हमारे पास जो है स्नैप्स मीन्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक का जो ग्रेन से बनाई गई है। सॉसेज कुछ खाने के लिए है, क्यों ना हम लोग मिलते हैं। बाय दिस टाइम there were dozens of them walking towards us across no man land and not a rifle between them. देखते देखते कुछ टाइम बाद जो डजन्स में उस तरफ जो सोल्जर्स थे वो हमारी तरफ आने शुरू हो गए, लेकिन उनके पास हम लोगों के बीच कोई भी राइफल्स जो थी वो नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, "कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर?" एंड देन there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is just that it never even occurred to me I should. ऑपोजिट साइड्स के जो सोल्जर्स थे वो इस तरफ आ रहे थे। मैं उन्हें रोक सकता था क्योंकि मैं जो था वहाँ का ऑफिसर था, पर सच में कहूँ कि मुझे दिल से उन्हें रोकने का कोई इच्छा नहीं हुई। मैंने उन्हें नहीं रोका और वो धीरे धीरे जो है वो हमारी तरफ आने लगे। पहले जो थे थोड़े लोग आए थे, फिर धीरे धीरे करके कितने सारे लोग सोल्जर्स जो है वो इस तरफ आ गए। सो आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ये बिल्कुल जो थी वो बहुत ही अलग सी बात थी, जो ग्रे कोट और खाकी कोट के लोग जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. मुझे बहुत खुशी हुई कि हम जो है मैं जो हूँ इस वॉर का एक पार्ट हूँ और हम इस वॉर के मिडल में एक दूसरे से मिल रहे हैं शांति के लिए। So you cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Dear Connie, तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरी उस वक्त फीलिंग्स क्या थी कि मैंने जो देखा कि फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में वो अप्रोच कर रहा था मुझको। ही हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हैंस वॉल्फ, उसने कहा हैंस वॉल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने मेरा हैंड जो है वो ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। आई एम डज़ल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने बताया कि मैं जो हूँ कहाँ से हूँ, डज़ल्डॉर्फ का, और मैं जो हूँ ऑर्केस्ट्रा बजाता था। ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है।
हैप्पी क्रिसमस, उसने मुझे जो है हैप्पी क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब जो कैप्टन जिम मैकपर्सन थे उसने भी जवाब में हैप्पी क्रिसमस बोला और उसने बताया कि मैं स्कूल टीचर हूँ फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। उसने अब जो जर्मन का सोल्जर था उसने क्या कहा, डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। ही शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सोसेस। उसने कहा कि उस डोरसेट जो जगह है उसे वो अच्छी तरह से जानता है और हमने जो है वो राशन और सॉसेस जो थी, रम जो थी, वो हमने शेयर की। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, तुम्हें पता है वो कैसे बातें कर रहा था? ही स्पॉक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अच्छी तरह से इंग्लिश जो है वो बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन वो कभी भी इंग्लैंड जो है वो नहीं आया था और ना ही उसने डॉर्सेट जो जगह है वो देखी थी। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने जो है इंग्लैंड के बारे में स्कूल में पढ़ा, स्कूल में सुना था और इंग्लिश की जो बुक थी उसी में उसने रीड किया था कि इंग्लैंड जो है वो कैसा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका जो फेवरेट राइटर है वो कौन था? थॉमस हार्डी। एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there is no man's land. We talk of Baseva and Gabriel Ock and Sergeant Troy and Dorset. हमने ये बड़ी बड़ी बुक्स के बारे में बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक पत्नी है और एक बेटा है जो 6 months पहले जो पैदा हुआ था। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब वहाँ पे खाकी और ग्रे के अलावा और कोई मैन जो है वहाँ पे नहीं था। वो जो लोग थे वो कोई स्मोक कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था। आई शेयर वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। मैंने जो है जो तुमने केक वंडरफुल केक भेजा था उसे शेयर किया। ही थॉट द मैजिपन वॉज द वर्स्ट बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मैजिबन जो है एक स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स का होता है। तुमने जो केक भेजा था मैंने उसके साथ जर्मन सोल्जर के साथ शेयर किया। आई एग्री, वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों जो है वो हर चीज़ के लिए एग्री थे। मुझे पता था कि वो जो है मेरा एनिमी है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी थी कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। Great cords were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. अब अचानक वहाँ पे कोई फुटबॉल लेके आ गया। सो सभी जो थे गोल पोस्ट को पास खड़े हो गए और टॉमीज़ और फ्रिट्स के अगेंस्ट जो है एक मैच स्टार्ट हो गया। वहाँ पे कोई हम सोल्जर्स के अलावा कोई मैन नहीं था। हैंड्स वॉल्व एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस और जो मैं था जिम जो बोल रहा है, हम दोनों ने उन्हें चेयर अप किया, उनके लिए क्लैपिंग्स की। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेस मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मैंने ये मोमेंट जो है बहुत नोटिस की। उनकी जो सांसें थी वो गहरी होती जा रही थी। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तभी वहाँ पे जो हैंस था उसने जिम को बोला कि क्यों ना ये वॉर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल जैसे फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज़। कोई जो बच्चा है वो अनाथ नहीं होता, जो कोई वाइफ्स हैं वो विडोज़ नहीं होंगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग probably.
We laughed at that and together we watched the game. मैंने उससे कहा कि हमें जो है क्रिकेट खेलना चाहिए। और क्योंकि जो ब्रिटिशर जो इंग्लैंड के लोग हैं वो क्रिकेट बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और जर्मन्स जो हैं वो फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉब्ली। तो टॉमी ने उसने कहा कि अगर क्रिकेट खेलेंगे तो आप जो है वो जीत जाओगे। सो वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हम दोनों हंस पड़े और हम जो है गेम को देखने लगे। सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। बहुत दुख की बात तुम्हें बता रहा हूँ कॉनी, जो फ्रिट्स थे वो जीत गए, उन्होंने 2 गोल्स किए और हमने 1 किया। बट एज हैंस generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair। हमारे जो सोल्जर्स थे उन्हें लगा कि जो हमारा गोल था वो बहुत बड़ा था, सो हमारे साथ जो है वो फेयर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the snaps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over। जो अब जो टाइम था, जो गेम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। जो हमारे पास रम थी, जो हमारी सॉसेस थी, खाने पीने की चीज़ें, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और इट्स ऑल ओवर। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। मैंने विश की कि हैंस को कहा कि तुम जो है वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली को मिलो एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड। जो वार है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एंड वी कुड ऑल गो होम। जो सारे सोल्जर्स हैं वो अपने घर वापस जा सके। I think that is what every soldier wants on both sides, has Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away for me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। अब जो वो सोल्जर्स थे वापस जाने लगे और उसने जो हैंस वॉल्फ था उसने कहा टेक केयर जिम मैकपर्सन। और ये जो मोमेंट है इसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। उसने मुझे सल्यूट किया और अपनी अनविलिंगली वहाँ से स्लोली जाने लगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देयर बिकम ऑन हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड। जो इतने 100 ग्रे कॉटेड मैन इस तरफ आए थे वो वापस अपनी जो ट्रेंचेस थी वहाँ पे चले गए। दैट नाइट बैक in our dugouts we heard them singing in carol and singing it quite beautifully। Dugout means a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it। ऐसी जगह जहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो डिगिंग करके वहाँ पे रहते हैं और अपने आप को एक पत्तों के साथ कवर कर लेते हैं या किसी और चीज़ के साथ उसे वो कवर कर लेते हैं। वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, अब जो अपनी ट्रांचेस में वापस चले गए, वो वहाँ पे जाके उन्होंने क्रिसमस के जो टाइम सॉन्ग गाए जाते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज का सॉन्ग गाते हैं, वैसे ही वो क्या है एक कैरल जो था वो गाना शुरू कर दिया। It was twilight nature, silent night. Our voice gave them a arousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as। सारे सोल्जर से उन्होंने भी गाना स्टार्ट कर दिया और अपने जो एक दूसरे के सॉन्ग थे वो एक्सचेंज कर लिए। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी। प्यारी कॉनी कि अगले साल जो क्रिसमस आए काश ये जो वॉर है उस समय ख़त्म हो जाए। आई नो फॉर ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर फॉर इट। दोनों तरफ की जो आर्मीज है वो शांति चाहती हैं और मैं चाहता हूँ कि ये हम जो है जल्दी ही मिलें। सो यू आर लविंग जिम। जो लेटर है अब वो ख़त्म हो चुका है, जो पढ़ा था राइटर ने, जो जिम मैकपर्सन का लेटर निकाला था उसे उसने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब क्या हुआ, आई फोल्डेड द लेटर
letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. पत्थर जो है वो सारी रात सोया नहीं और उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। जो मॉर्निंग ही उसने वो जो ब्राइट पोर्ट थी उस जगह चला गया और एक I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. वो उसने जो हाउस नंबर 12 था वहाँ पे गया, लेकिन वहाँ पे 12 नंबर हाउस था वो नहीं था, वो जल चुका था। उसकी जो छत थी वो भी जो थी वो गिर चुकी हुई थी, विंडोज़ भी नहीं थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसिज मैकपर्सन। मैंने साथ वाला जो घर था उस वहाँ पे जाके मिसिज मैकपर्सन के बारे में पूछा। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू वेरी हर वेल। एक ओल्ड पर्सन था, उसने कहा कि वह उसे जो मिसिज मैकपर्सन है उसे जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, but at her age she was entitled to be, was not she 101 years old. वो जो लेडी है बहुत अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। उसने बताया ही टोल्ड मी बिट मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज, थोड़ा कन्फ्यूज रहती है। और इंटाइटल टू बी वॉज नॉट शी 101 years ago, वो उसकी जो एज है 101 years हो चुकी है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर, उसका जो घर है वो आग से जल गया है। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, कोई नहीं जानता कि उसके घर में आग कैसे लगी है, बट लेकिन वो जो है वो कैंडल्स की वजह से आग लगी हो, क्योंकि शी यूज्ड कैंडल्स रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। ये आग जो है वो कैंडल्स की वजह से लगी हो, क्योंकि वो कैंडल्स यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो कहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। She was in a nursing home. Now he told him Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. वो जो बूढ़ा आदमी था उसने बताया कि उसे जो है एक नर्सिंग होम में लेके जाया गया है, बर्लिंगटन हाउस में, डोरचेस्टर रोड, मतलब वो इस टाउन के दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईज़ली इनफ। जो बर्लिंगटन नर्सिंग होम है उसे जो राइटर है उसने ईज़ली फाउंड कर लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. अब जो राइटर है वो वहाँ पे गया तो जो क्रिसमस का दिन था वो तो सारी जो है क्रिसमस की तैयारी की गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे उसने अपनी विजिटिंग डायरी में लिखा कि वो मिसिस मैकपर्सन का फ्रेंड है और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया है। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। वह देख सकता था कि वहाँ पे लोगों ने जो पेपर की हैट बनाई हुई थी और जो है वो सॉन्ग जो है वो गा रहे थे। द मार्टन हैड अ हैट ऑन द टॉप एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मार्टन थी वो उसने भी जो है एक हैट वेयर की हुई थी और उसे जो है ऑथर को देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे जो मिसिस मैकपर्सन थी उसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आता था। शी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई। She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. जो मैकपर्सन थी, मिसिस मैकपर्सन, वो दूसरों की तरह जो क्रिसमस की तैयारी में नहीं बिज़ी थी, वो सबसे अलग खड़ी थी। एंड उसने बताया मार्टन ने कि वो हमेशा जो है वो कंफ्यूज्ड रहती हैं और उसके लिए क्या है कि उसे रेस्ट
रेस्ट करनी चाहिए. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. उसकी कोई फैमिली नहीं है, उससे मिलने कोई नहीं आता. सो आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर्स चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. अब वो मुझे ऐसी जगह पे ले गई जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे. वो सोच रही थी कि वो अब उसे मिसिस मैकपर्सन उसे देख के बहुत खुश होगी. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy one. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me gently. जब मैं वहाँ पे गया तो वो एक व्हील चेयर पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी और उसके जो हेयर्स थे वो वाइट कलर के हेयर्स थे और उसने एक विस्पी वन बनाया हुआ था, मतलब एक जूड़ा, ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था. एंड शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो, आई सेड, मैंने उससे बोला हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. उसने मेरी तरफ देखा पर वो इतनी खुश नहीं हुई. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. मैंने उसे हैप्पी क्रिसमस कॉनी बोला और बोलता ही चला गया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर. मैंने ये कुछ फाउंड किया है, मुझे कुछ मिला है, वो शायद तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. मैं बोलता जा रहा था लेकिन वो उसकी जो आइज़ थी वो मुझे ही देख रही थी, मेरा फेस देख रही. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with recognition and her face becomes suffused with a sudden glow of happiness. मैंने उसे वो बॉक्स जो है ओपन करके दिया, उसे दे दिया. एंड उस टाइम जो मोमेंट थी उसकी आइज़ लिट अप मीन्स बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट. एक्साइटेड होके मेरी तरफ देखी जा रही थी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया कि वो डेस्क मुझे कहाँ से मिला और वो उसमें वो जो लेटर था वो मुझे कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अच्छी तरह से सुन रही थी. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. वो उस लेटर को अपने फिंगर से टच करी जा रही थी. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स. अचानक उसने मेरे हाथों को देखा. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. उसकी जो आंखें हैं वो पानी से भर गई. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड. उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन आओगे. एंड हियर यू आर. अब देखो तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ये जो है मेरा क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. जिम, तुम मेरे पास आओ और यहाँ पे बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर शी किस्ड माई चिक्स. जो ऑथर था वो उसके पास बैठ जाता है और वो मिसिज मैकपर्सन क्या करती है, उसकी चिक्स पे किस करती है. आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे. मैं तुम्हारे लेटर्स जो है वो हर दिन पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड. वो लेटर्स पढ़ के मुझे ऐसे लगता था कि तुम जो है मेरे साथ हो हर टाइम. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम वापस आ गए हो तो तुम जो ये लेटर है मेरे लिए पढ़ोगे. वुड यू डू दैट फॉर मी? जिम डियर, अब क्या तुम मेरे लिए ये लेटर्स पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around, and I know how much you love marzipan. अगर तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी और क्रिसमस केक जो तुम्हारा सबसे फेवरेट केक है मैरिजपैन वो तुम्हारे लिए बनाऊंगी. इसके साथ जो स्टोरी है पूरी कंप्लीट हो जाती है हमारी. दैट्स ऑल योर चैप्टर.